बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबीबुर रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला मंडी में, जहाँ इस वक्त गाड़ियों की मंडी लगी हुई है। ये मैं आप लोगों को मंडी भी दिखाता हूँ। इंशाल्लाह किसी एक्सपर्ट बंदे से मैं बात भी करता हूँ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी की सेल परचेज़ में मेन चीज़ें क्या होती हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यार मैं आप लोगों को ओपन मंडी भी चेक करवाता हूँ, लेकिन पहले ये माशाल्लाह मोटर्स वालों के पास क्या ही आउट क्लास कलेक्शन खड़ी है। ये आप लोग चेक करें, माशाल्लाह प्राडो गाड़ी खड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। उसके साथ ये हाइब्रिड खड़ी है, ज़बरदस्त जी, ब्लैक कलर में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। और इसके साथ ये भी आप देखें माशाल्लाह ठीक है, मुनासिब कंडीशन में ये गाड़ी भी है ब्लू कलर में। और लैंड क्रूज़र आप लोग चेक करें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्लैक कलर में और बहुत ही लश किस्म की गाड़ी है ये, ज़बरदस्त जी, क्या बात है माशाल्लाह। टायरों की कंडीशन भी ठीक है, अच्छी है। और उसके अलावा गाड़ी भी अच्छी देखभाल की हुई है इसकी। और ये चेक करें जी, माशाल्लाह मेरी फेवरेट टोयोटा वीगो। और देखते ही लगता है कि माशाल्लाह किसी अच्छे घर से आई है, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। ये आप लोग चेक करें जी, क्या बात है। और ये जी प्राडो चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, बहुत ही खूब और बहुत ही अच्छी कंडीशन है इन गाड़ियों की। और लास्ट ब्यूटी आप चेक करें जी, माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त जी। और ये छोटी गाड़ियां भी इन लोगों के पास खड़ी हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खड़ी थी। तो मैंने कहा कि पहले चलें आप लोगों को यहीं से शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान शाह। और शोरूम का क्या नाम है आपका? स्काईलाइन। कौन सी गाड़ी, हर किस्म की गाड़ी मिलेगी या सिर्फ कारें वगैरह? हमारे पास हर किस्म की गाड़ी मिलेगी, पिकअप, कैरी डब्बे, आल्टो वगैरह, जापानी, पाकिस्तानी, हर तरह की गाड़ी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि गाड़ी की सेल और परचेज़ में मेन चीज़ें क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर एक बंदा परचेज़ कर रहा है, उसे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें चाहिए? गाड़ी का कागज़ सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है। दूसरी दफ़ा गाड़ी एक मेन एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, बस यही है इसमें। मेन और चीज़ इंजन वगैरह मेन ये तो बन जाती है, गाड़ी एक्सीडेंट ना हो, ये दोबारा नहीं बनती। अगर कागज़ क्लियर हो, गाड़ी मौके पे बायोमेट्रिक वगैरह देखने चाहिए। अच्छा ठीक है। और अगर कोई बंदा आपकी शोरूम के थ्रू लेना चाहे तो उसमें शोरूम वाला ज़िम्मेदारी लेता है गाड़ी की? शोरूम वाले की जिम्मेदारी यही होती है, कागज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो बकाया आप गाड़ी का खुद 1.5 भी करा सकते हैं, ठीक है। गाड़ी के डाटा आप चेक करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मौके पे जो शोरूम वाला कागज़ आपको पूरे करके देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप लोगों ने देखते जानी है और चंद एक ऐसी चीज़ें मैंने मंडी में एक्सप्लोर की जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। कि पहली बात तो ये है कि मेन टेक्सला शहर में जो रावलपिंडी से पेशावर की तरफ मेन जीटी रोड जा रहा है, मेन रोड के दोनों अतराफ तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के फासले पर लगातार मंडी लगती है। इस दौरान शोरूम भी हैं और ओपन लोग गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं। दोनों जगहों से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। शोरूम का ये है कि वो आप लोगों से तकरीबन 10,000 रुपये कमीशन लेंगे हर गाड़ी का, जबकि ओपन अगर आप ख़रीदेंगे तो उसका कोई कमीशन नहीं है। अच्छा जी, तो गाड़ी के जो ख़रीदते वक्त मैंने एक्सपर्ट बंदों से बात की है कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो मुझे दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये है कि गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखना है कि गाड़ी एक्सीडेंट ना हुई हो, गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपना है या बनी हुई है। अगर तो गाड़ी बनी हुई है तो उसकी कीमत जो है वो और लेवल की होगी, और अगर जेन्युइन हालत में है तो और होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कागजात आपने पूरे करने हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड आप लोगों को करूँगा कि कभी भी आप लोगों ने अकेले नहीं जाना, बल्कि अपने साथ कम अज़ कम एक बंदा एक्सपर्ट लेवल का ज़रूर रखना है जो गाड़ियों को समझता हो। ये आप लोग देखें, ये एक्सपर्ट बंदे इस तरह से फिर गाड़ियों की जांच पड़ताल करते हैं। ये कदीर अंकल हैं और बिल्कुल इसका ये क्या कहते हैं, चवानी देख रहे हैं गाड़ी का। तो आप लोगों ने ज़रूर एक्सपर्ट बंदा साथ लेकर जाना है, क्योंकि ये लोग जो इधर गाड़ी सेल परचेज़ कर रहे हैं ये ज़्यादातर डीलर हजरात होते हैं, ज़्यादातर डीलर्स होते हैं। इनका हर रोज़ का काम है, ये ऐसे जगहों से ऐसे लोगों से काम करवाते हैं, इतने एक्सपर्ट लोगों से काम करवाते हैं कि आम बंदा बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता कि यार ये गाड़ी जेन्युइन हालत में है या कि ये गाड़ी बनी हुई है।
ایک گاڑی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہ بظاہر بالکل صاف شفاف نظر آ رہی تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا. تو ممتاز بھائی ہمارے ساتھ تھے. آپ یہ 5 روپے والے سکے کے 5 حصے کریں نا تو ایک حصہ جتنا ہوتا ہے، اتنی جگہ سے ممتاز بھائی نے وہ ایک جگہ پکڑی ہے کہ یار اس جگہ سے پوٹین لگی ہوئی ہے گاڑی کو. وہاں سے پھر نوٹس کرنا شروع کیا ہے تو معلوم ہوا ہے یہ تقریباً گاڑی کا جو رائٹ سائڈ ہے تقریباً یہ ساری کی ساری بنی ہوئی ہے، اس میں جینوئن چیز کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر وہ اتنی سی جگہ اس وقت نظر نہ آتی تو شاید وہ گاڑی خرید ہی لیتے، لیکن وہ ایکسپرٹ بندے کے ساتھ ہونے کا یہ فائدہ ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کاغذات میں بھی جو کمرشل گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا پرمٹ ہوتا ہے، ان کی پاسنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹوکن وغیرہ یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں عام بندے کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. اور یہ شو روم والے یا ڈیلرز آپ کو ایسے مطمئن کرتے ہیں کہ جی آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. لیکن آپ نے کبھی بھی بے فکر ہونا نہیں ہے، اپنے آپ کو ضرور مطمئن کرنا ہے، اپنے ساتھ کسی ایکسپرٹ بندے کو ضرور لے کر جانا ہے. اب ایک بندے نے ہمارے سامنے گاڑی خریدی ہے اور اس بیچاری کی گاڑی کے کاغذات جب میں نے پنجاب وہیکل ویریفیکیشن سے دیکھے ہیں تو بالکل گاڑی جو ہے نا وہ گڑبڑ والی آ رہی تھی. تو اس طرح سے یہ ایسے گھپلے بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یہ سنڈے کے دن، اتوار کے دن منڈی لگتی ہے اور ہر طرح کی گاڑی آپ کو، بڑی گاڑیاں مل جائیں گی، چھوٹی گاڑیاں بھی مل جائیں گی، ہر قسم. اچھا جی، میں آیا تھا قدیر انکل کے ساتھ اور ممتاز بھائی کے ساتھ. انہوں نے اپنے کسی دوست کو گاڑی لے کر دینی تھی. ابھی فل اندھیرا چھا چکا ہے، ہم 4 بجے یہاں آئے تھے. ہمیں اس وقت تک کوئی گاڑی ایسی پسند نہیں آئی، یا ریٹ کی وجہ سے رہ جاتے تھے یا گاڑی میں کچھ نقص نکل آتا تھا. انہوں نے لینی تھی سوزوکی راوی. ابھی ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں. ہم اس وقت تھک ہار کے ایک جگہ لان میں بیٹھ گئے ہیں اور ابھی ان لوگوں سے بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں. اچھا جی انکل جی، یہ تقریباً کچھ 4-5 گھنٹے لگاتار ہم لوگ یہاں پر گاڑیاں دیکھتے رہے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے یعنی آپ نے ہر گاڑی ریجیکٹ کی ہے، کوئی نہ کوئی نقص نکالا ہے. ایکسپرٹ تو آپ ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے. کیا کیا چیزیں ہیں جو گاڑی خریدتے وقت ہم لوگوں کو اپنی نظر میں رکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے؟ سب تو پہلے جناب گڈی گرنے واسطے اردو دساں پنجابی دساں جناب گڈی گرنے واسطے سب تو پہلے جڑانا گڈی نہیں باڈی جڑانا سب تو مین چیز گڈی نہیں باڈی وے کہ گڈی نہیں باڈی کیسی ہو گیا، باڈی ہو گیا، گڈی نے فرنٹ ہو گیا، بیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی. سب تو پہلے باڈی اور اس تو بعد وہ اوریجنل رنگ چوے یا کہ اپنا کلر چ دے، ٹھیک ہے جی. نمبر 2 اس تو بعد گڈی نے اوریجنل کاغذات ان چیک کرنے پونے، فائل چیک کرنی پونی، گڈی نے اپنا ٹوکن پاسنگ روٹ پرمٹ جہاں کمرشل گڈیاں انہوں دے واسطے. جی دوسری گڈیاں مطلب کیری ہو گیا یا عام یوزل فیملی استعمال واسطے اندر واسطے جناب صرف بایو میٹرک والا کارڈ ہوئے، بایو میٹرک ہوئے تے گڈی نہیں اچھی جڑا جی کنڈیشن ہوئے تے یہ زبردست. یہ جی ممتاز بھائی ہیں، یہ انکل ہیں غلام علی انکل، اور یہ آپ کا کیا نام؟ بٹ صاحب ہیں جی. یہ بھی انکل ہیں، اعجاز صاحب ان کا نام ہے جی. ماشاءاللہ. چلو جی، اس دفعہ تو ہمیں گاڑی نہیں ملی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی مل جائے گی کسی اور جگہ سے.